आर्थिक क्षेत्र में जहां मॉरिशस पूरी दुनिया में एक चमकता सितारा बन रहा है, वहीं पर उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि और मजबूत बनती जा रही है। मॉरिशस राम का देश माना जाता है क्योंकि हर घर तथा मंदिर में रामायण पाठ होता है। राम की कृपा ही है कि इस राम के देश में रामायण सेंटर जैसा संस्थान है और इनके द्वारा इस देश में पहला राम मंदिर की स्थापना हुई है। मॉरिशस का पहला राम मंदिर, वह भी पिंक स्टोन से बनाया हुआ। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जब हमने रामायण सेंटर की स्थापना की थी तभी सोचा था कि एक राम मंदिर बनाना है। सबसे पहले यही विचार था, लेकिन जब हमने देखा कि मंदिर बनाने में बहुत अधिक धनराशि लगने वाली है तो हमने सोचा कि चूँकि रामायण सेंटर की स्थापना इसके आदर्शों, मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए हमने की है, तो हमने सोचा पहले लर्निंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसीलिए हमने आरंभ की अपनी ये जो यात्रा थी रामायण सेंटर की, वो लर्निंग कॉम्प्लेक्स से, जिसे हम शिक्षा संकाय कहते हैं। क्योंकि हमने सोचा कि पहले हम कक्षाएं चलाते हैं और जो भी रामायण के प्रचार प्रसार के लिए हमें तरह तरह की गतिविधियां करनी हैं, पुस्तकालय की स्थापना करनी है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रामायण संबंधी साहित्य की प्राप्ति हो सके, तो इसलिए हमने पहले रामायण सेंटर का जो लर्निंग कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने का निर्णय लिया। और ये कार्य हमने आरंभ किया लगभग 2004 में, और 2007 में हमारा लर्निंग कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ और उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन हम रुके नहीं वहाँ, हमने अपनी कक्षाएं चलाईं, लाइब्रेरी को अधिक से अधिक समृद्ध करने का प्रयास किया और फिर हमने अपनी यात्रा जो आरंभ की, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया लर्निंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमने स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स उसको बनाना आरंभ किया। उसमें 2 फेजेस हैं, एक है स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स और उसको हमने 2013 में पूरा किया, उसका उद्घाटन 2013 में हुआ और तब हमने मंदिर को बनाना आरंभ किया। अद्वितीय, उत्तम। इस राम मंदिर के लिए अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा विशाल राम मंदिर मॉरिशस में और नहीं है। इस तरह का मंदिर होना तो अनिवार्य ही है, कारण कि मॉरिशस तो राम का देश है। ऐसा है कि जब से मैं यहाँ हूँ मॉरिशस में, मैंने एक ही चीज़ जाना कि ये रामायण का देश है। मैं तो रामायण बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन ये मॉरिशस की कृपा है कि मैंने रामायण सीखा। 1998 में मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न रामायण के लिए एक संस्था बनाई जाए। ये विचार आने पर ये एक दूसरी बात सामने आई कि किस तरह की संस्था बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि पार्लियामेंट में एक बिल पास करके एक अनोखे ढंग से रामायण के प्रचार की बात की जाए और सारे संसार को बताया जाए कि मॉरिशस किस तरह से अगुवाई कर रहा है सांस्कृतिक दृष्टि से जो डायस्पोरा के अन्य देश हैं उनसे। 99 में ये पार्लियामेंट में बिल आया। उसके बाद फिर अनुरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री बने तो उनके पास भी मैं गया और मैंने कहा कि बहुत अच्छा रहता अगर आप इसे कर देते। उन्होंने एक क्षण भी सोचा नहीं और बोला ओके वो है, और ये बिल पास हो गया 2001 में। बिल पास होने के बाद संस्था तो बन गई, लेकिन संस्था के कार्य करने के लिए कौन सी जगह चुनी जाए इसकी व्यवस्था होना बाकी था।
हमें एक ज़मीन मिली मॉरिशस सरकार के द्वारा आधा एकड़ की, जहाँ अभी गजानन मंदिर है अस्पताल के पास। हमने कहा ये ज़मीन छोटी है, और मैं फिर प्रधानमंत्री अनुज जगन्नाथ जी से मिला तो उन्होंने 1.5 एकड़ ज़मीन जैसे और कल्चरल सेंटरों को दी गई है, हमें भी दी उन्होंने। हम बहुत आभारी थे उनके, लेकिन अब बनाया कैसे जाए, ज़मीन तो मिल गई, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है बनाने के लिए। फिर हमने पुकार की जन जन के हृदय से, और उनसे कहा कि राम के काम के लिए अनुदान दीजिए, दान दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दान बोलने से पहले आने लगा। लोगों ने समर्पित भाव से भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, और हमें ये ज़मीन जहाँ हम बैठे हैं इसको बनाने का पैसा जनता के पास से हमें प्राप्त हुआ, और हम बहुत आभार मानते हैं इसका। और ये बनाने के लिए भारत से हमारे मित्रों का सहयोग मिला। मैं गया था सबसे चंदा मांगने, सब लोगों ने खुले हृदय से दिया। आध्यात्मिक प्रकोष्ठ, उसको बनाने में हमको बहुत पैसे का, डॉक्टर गणेशी पति पत्नी दोनों खुले हृदय से दिया। दोनों का स्वर्गवास हो गया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और सबसे पहला शुरू में डॉक्टर बुधन तिलक ने दान दिए, हम उनके भी आभारी हैं। रामायण सेंटर के इतिहास में और जाएंगे तो बोध होता है कि पहली इमारत शिक्षण प्रकोष्ठ की है। यहाँ रामायण पढ़ाया जाता है, हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है। ये जो आध्यात्मिक ढंग से साहित्यिक प्रबोधन का काम है वो इस बिल्डिंग से चलता है। कैसे बच्चों को संस्कार दिया जाए ये हम सिखाते हैं, क्योंकि एक बार अगर बच्चा ठीक हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए हम उस पर ज़्यादा बल देते हैं। हमने कोशिश की है कि सब तरह की रामायण यहाँ रखी जाए, क्योंकि ये रामायण सेंटर की पुस्तकालय है, तो इसमें कोई भी रामायण आप खोजिए, तमिल, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, हिंदी, इंडोनेशिया के रामायण, थाईलैंड की रामायण, लाओस की रामायण, जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनकी रामायण, संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, सब की रामायण। रामायण सेंटर का यह राम मंदिर बहुत ही अनोखा है। इसका रंग और रूप मनमोहक है। अगर आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो इसका आकार सामान्य दिखेगा, लेकिन इस मंदिर के आर्किटेक्ट का कमाल देखिए। जो आर्किटेक्ट हैं भारत में, उन्होंने कहा कि इसे हम कच्छप आकार दें, कछुए का आकार दें। और उसके पीछे जो भावना थी वो ये कि कछुआ जो है वो हमारे भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। और आपको ये पौराणिक कथा मालूम होगी कि जब समुद्र मंथन की बात आई थी अमृत प्राप्ति के लिए, तो देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, जिसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसी में से लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, उसी में से चंद्रमा प्राप्त हुआ, उसी में से कहते हैं धन्वंतरी आए, उसी में से अमृत प्राप्त हुआ। तो हमें लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा कि हम कच्छप के आकार, और कच्छप का उसमें प्रयोग किया गया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो मथनी है, मतलब चरनर है, वो जा कर के समुद्र के अंदर धरती में धंसता जा रहा था। तो लगा कि ये तो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए किसी कठोर आधार की आवश्यकता थी। तब कच्छप का सहारा लिया गया। कच्छप की पीठ आप जानते हैं बहुत कठोर होती है, उसके ऊपर उस मथनी को रख करके समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ था, जिससे ये सारे रत्न प्राप्त हो पाए थे। और दूसरी बात ये है कि हमारे मॉरिशस के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि प्राप्त कर सकें इस मंदिर के माध्यम से, और सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, उसी तरह के रत्न हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र के जीवन में भी आए,
इसी विचार से हमने इसे कच्छप का आकार देने का प्रयास किया। और आपको मैं बताऊं, यदि आप गूगल पे जाएंगे और आप ऊपर से मंदिर को देखेंगे, यदि आप रामायण सेंटर या राम मंदिर आप टाइप करेंगे तो आपको शायद विश्व का सबसे बड़ा कच्छप दिखाई देगा। राम एक आदर्श पात्र हैं। उन्हें हम लोक नायक भी कहते हैं। जिन आदर्शों तथा मूल्यों पर उन्होंने अपना जीवन जिया है, अनुकरणीय है। उनके जीवन का अगर एक छोटा सा अंश हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण अनिवार्य है। कि मॉरिशस में जितने भी मंदिर हैं हम उन्हें शिवालय कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से शिव हमारे अधिष्ठाता हैं, हमारे मुख्य देवता हैं। हमने शिव जी का भी मंदिर बनाया है। ये मंदिर जो है वो मुख्य रूप से तो राम मंदिर है, क्योंकि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की भव्य मूर्तियाँ 5-5 फीट की हमने स्थापित की हैं। लेकिन इनके साथ ही हम शिव जी को भला कैसे भूल सकते हैं, और रामचरितमानस में भगवान राम और भगवान शिव का जो अटूट संबंध है वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसलिए हमने शिव जी का भी मंदिर बनाया है, और इनके अलावा भी हमने लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखी है, क्योंकि राम जी की बात करें और नारायण को भूल जाएं, क्योंकि भगवान राम को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जब राम जी की बात करें तो भला भगवान कृष्ण को हम कैसे भूल सकते हैं, और दुर्गा माँ को कैसे भूल सकते हैं। तो इन सब की मूर्तियाँ हमने अपने मंदिर में प्रतिष्ठित की हैं। अन्य मूर्तियाँ हैं गणेश जी की हैं, क्योंकि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। सरस्वती जी, बिना सरस्वती जी के ना तो हम विवेक प्राप्त कर सकते हैं, ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि की देवी हैं, तो सरस्वती जी की स्थापना हमने की है। लेकिन साथ ही तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की भी मूर्तियाँ रखी हैं। आपको मालूम होगा कि वाल्मीकि जी ऐसे महर्षि हुए हैं जिनके समय का तो हमें ज्ञान नहीं कि वो आज से 10,000 साल पहले हुए, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि वे भगवान राम के समकालीन थे और राम जी के जीवन को उन्होंने देखा था। सीता माँ उनके आश्रम में रही थी। तो इसका मतलब है कि यदि उस दृष्टि से हम देखें तो वाल्मीकि जी राम जी के समकालीन थे। तो कितना पुराना उनका समय है हमें नहीं मालूम। लेकिन वही पहले कवि हैं जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। यदि वे नहीं होते तो रामायण जैसा ग्रंथ हमें नहीं मिलता, हम राम जी के जीवन से अछूते रह जाते। लेकिन उसी रामायण को जो संस्कृत में लिखी गई और जिस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, उस रामायण को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जिसने किया वे हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके न केवल भारतीयों को एक गरिमा प्रदान की, गौरव दिया और आत्मिक बल प्रदान किया, संबल प्रदान किया, बल्कि जितना भी इंडियन डायस्पोरा के जितने भी लोग हैं उन सब ने अपने आप को यदि जीवित और जागृत रखा और अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखा तो वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने। तो इसलिए हमने तुलसीदास जी की भी मूर्ति अपने मंदिर में लगाई है। जहाँ हमने राम जी का मंदिर बनाया है उसके बिल्कुल सामने हनुमान जी को एक छतरी का मतलब जैसे अम्ब्रेला होता है, तो हनुमान जी की छतरी में हमने हनुमान जी को ध्यान मुद्रा में बैठाया है, ऐसी मूर्ति लगाई है। और आप जब मंदिर का चित्र लेंगे तो राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं, हनुमान जी बाहर हैं, ध्यान की मुद्रा में है, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं? राम जी का। तो हनुमान जी की दृष्टि राम जी की ओर है और राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कहते हैं कोई भी लंबे सफर की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है, और यह पहला कदम हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। परंतु मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि इतने बड़े मंदिर बनने में रुकावट तो आई होगी। इस मंदिर को जब बनाने की बात आई तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी पैसा, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पैसा तो चाहिए। और जब हम आरंभ कर रहे थे तो हमें नहीं मालूम था, हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, हमें नहीं मालूम था पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मंदिर बनेगा। तो पहले हमने सोचा कि हम इसे सीमेंट का ही जैसे आम मंदिर बनते हैं वैसे बनाएं। लेकिन जो हमारे आर्किटेक्ट थे भारत के, उनका मन था कि जब आप बना रहे हैं तो इसे पिंक सैंडस्टोन से बनाइए।
तो बहुत सारे हमारे मतलब तरह तरह के विचार आए, बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन हमें लगा कि भगवान का मंदिर है, हमारे भगवान को यहाँ बैठना है। और जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उस परमात्मा के मंदिर को बनाने में हम किसी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमने कहा हम पिंक सैंडस्टोन से ही मंदिर को बनाएंगे। तो बना तो है सीमेंट का, लेकिन उसके ऊपर जो क्लैडिंग हुई है वो पिंक सैंडस्टोन की हुई है। और ये पिंक सैंडस्टोन जो है ये आया है जयपुर से। लेकिन अब एक और चुनौती हमारे सामने थी कि ठीक है, पत्थर तो मंगा लेंगे आप, लेकिन लगाएगा कौन इन पत्थरों को? तो उसके लिए भी हमें भारत से शिल्पियों को, कारीगर को बुलाना पड़ा। 9 कारीगर आए थे, 6 महीने वो लगे रहे दिन रात, और करीब 7 महीने उनको लगे हैं। और 7 महीनों में ये मंदिर जाकर के इसने अपना आकार लिया है। इसे मैं परमात्मा का चमत्कार, परमात्मा की असीम कृपा, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह हमें सहयोग दिया। जब भी हमने किसी को पुकारा, लगा कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, एक फ़ोन किया और वो लोग आकर के खड़े हो गए, बोले आप नहीं रुकिएगा, हम आपके साथ हैं। आप यदि देखेंगे तो कई जगह पे हमने स्टोन के भी कलश लगाए हैं, लेकिन जो हमारे 5 मुख्य शिखर हैं, 5 देवता जो हमारे हैं, उनके जो 5 डोम बने, जो शिखर हैं, उनके ऊपर लगाने के लिए कहा गया। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से और जो मंदिर आर्किटेक्चर है उसकी दृष्टि से कहा गया कि हमें इसके ऊपर कलश लगाने हैं। वैसे तो बहुत लोग सोने के कलश लगाते हैं, गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड कभी ख़राब नहीं होता, उसकी पॉलिश ख़राब नहीं होती। तो लेकिन हम तो गोल्ड का कलश अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने इसमें पीतल के ही कलश लगाए हैं। और यदि हम झंडा लगाते, हमारा काफ़ी विचार विमर्श हुआ इस बात पे अपने आर्किटेक्ट से। वे बोल रहे थे कि आप इस पे झंडा लगाइए, जैसे कपड़े का झंडा जो आम तौर से लगता है। लेकिन हमने कहा इतने ऊंचे शिखर पे हर महीने कौन चढ़ करके उस झंडे को बदलेगा, क्योंकि झंडा तो आप जानते हैं जब कपड़े का लगाते हैं फट भी सकता है, रंग खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तब तो आपको ब्रास का ही झंडा लगाना पड़ेगा। पुरानी परंपरा नहीं होती तो मंदिर की ही आवश्यकता नहीं होती, हम तो कहीं भी खड़े होकर के भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर की आवश्यकता ही इसीलिए होती है कि वहाँ बैठें, परमात्मा का ध्यान करें। तो इसलिए जब हमने सोचा कि मंदिर की खिड़कियाँ कैसी हों, तो हमें फिर से जयपुर की याद आई, क्योंकि जयपुर में वो जो झरोखे बने हुए हैं वो हमें बहुत अच्छे लगे थे। तो इसीलिए हमने उसी झरोखे से मिलता जुलता खिड़की का आकार दिया, और वो झरोखे भी भारत से ही आए हैं। हमें लगा कि जो लोग मंदिर का काम वहाँ करते हैं जयपुर में, उनको पता है कि मंदिर के दरवाजे भी कितने भारी होने चाहिए, उसमें किस तरह ब्रास की चौखटें होनी चाहिए, ब्रास की सींकें होनी चाहिए। तो हमने जो दरवाजे हैं वो भी भारत से ही बनवाए। स्टोन इंडिया से आता, राजस्थान, सैंड स्टोन इसका नाम है। पिंक, हमारी भाषा में हम इसको पिंक स्टोन बोलते हैं। राजस्थान ब्याने के पास में ये गांव है, वहाँ से ये मिलता है और अंदर ज़मीन से निकलता है। फिर इसको मशीन से काटते, फिर छोटे छोटे बना करके फिर आते। मैं इसके साथ काम करता हूँ, नेचुरल मेरे गांव के पास है ये, और अधिकतर ये मंदिर के लिए बनता है। इससे मंदिर, हमने कई मंदिर भी बनाए, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े महल हैं। तो उसकी खूबसूरती आपके मॉरिशस के लिए अच्छा है। हम भारत में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, वहीं पर हमारा निवास स्थान है। अवंती आयुध इस प्रकार से हमें उपाधि है। वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, धनुशास्त्र, ब्राह्मणों के बालकों को हम वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरागत पांडित्य चला आ रहा है। हम भट्ट भास्कर पूर्व काल में हुए हैं, हमारे पूर्वज, जिनसे आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ भी हुआ था। तो
विशेषकर भारतीय संस्कृति का रक्षण, वेद रक्षण, वेद विहित आचरणों का रक्षण करना, यह हमारा मुख्य ध्येय है। और विश्व मैत्री के मिशन को लेकर के हम भारत से यहाँ आए हुए हैं। हमें यहाँ आहूत किया गया था कि राघवेंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो इसलिए हमारे ही मार्गदर्शन में यह कार्य हुआ है। महाकालेश्वर स्वर्ण शीघ्र प्रतिष्ठा, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसका भी हमारे ही मार्गदर्शन में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। नीचे जो जो गर्भगृह है उज्जैन में, उन मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा हमारे द्वारा हुआ है, हमारे ही मार्गदर्शन में। तो इस प्रकार से यहाँ भी उस रूप को लेकर बुलाया गया था। तो यह अनुष्ठान भगवान राघवेंद्र की कृपा से संपादित हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम मॉरिशस में नहीं बल्कि राजा दशरथ के महल में हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस भव्य मंदिर में बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनका लाभ पूरे मॉरिशस के निवासी उठा सकते हैं। सोमवार को जो अभिषेक की परंपरा है वो होगी। हर मंगल को हम हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करेंगे और हम चाहते हैं कि जो हमारे हनुमान जी बाहर छतरी में बैठे हैं, जैसे भारत में आपने देखा होगा मंगल को हनुमान जी के मंदिरों में लंबी कतार लगती है, क्योंकि मंगल विशेष रूप से हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो हमारा भी ऐसा सोचना है, हमारा भी ये उद्देश्य है कि हर मंगल को यहाँ हम पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिस भी भक्त की इच्छा है, मंदिर पूरे दिन खुला है, आइए मन में बैठ करके हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और उसके लिए पूरे मॉरिशस की अलग अलग मंडलियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि कोई भी मंडली आए, हमें फ़ोन करे, कहे कि अगले शनिवार को हम आएंगे, हम बैठ कर के वहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और बाकी दिन तो हमारी और गतिविधियाँ चलेंगी। कोई भी विशेष पर्व आएगा, त्यौहार आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी पहले भी मनाते थे, लेकिन अब इस मंदिर में और अधिक उत्सव के साथ उसे मनाएंगे। तो जो भी त्यौहार आएगा उसे हम यहाँ बहुत धूमधाम के साथ, बहुत आनंद के साथ मनाएंगे। दर्शकगण, हमारी ओर से आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। अगर भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो मंदिर क्यों बनाया जाता है? क्यों उनकी पूजा के लिए मंदिर जाते हैं? सोचने वाली बात है नहीं? यही प्रश्न हमने गुरुजी राजेंद्र अरुण से पूछा, तो जो उत्तर हमें मिला, मन संतुष्ट हो गया। मंदिर आध्यात्म का जनक होता है। आप पूजा तो कहीं भी करते सकते हैं, भगवान तो सर्वत्र है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो चारों तरफ है, लेकिन कहीं वो खास जगह पर विशेष दिखाई देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के अंदर दूध होता है, लेकिन दूहने का काम थन से करते हैं, उसके पैर से नहीं। अगर पैर को गारोगे तो एक बूंद दूध नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गाय के थन को गारोगे तो दूध ही दूध है। तो एक स्थान ऐसा होता है जहाँ परमात्मा दिखाई देता है, और वो है मंदिर। क्योंकि मंदिर में आप जब जाते हो तो आपकी आस्थाएं बलवती होती हैं। मंदिर में आप जाते हो तो आपके विचार श्रेष्ठ होते हैं। मंदिर में जाकर गाली नहीं दे सकते और शराब पी करके आप कीर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए परमात्मा को पाने के लिए, अधिक निकट जाने के लिए मंदिर आवश्यक है। ये वातावरण को सरचार्ज करता है, दिव्यता से, भव्यता से, आध्यात्मिक स्वरूप उसका सामने आता है। हम जो कुछ भी करते हैं वे अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। संसार में कहा जाता है कि आदमी की कृति उसके प्रकृति के अनुसार होती है, स्वभाव के अनुसार। लेकिन अगर प्रकृति को मांझा जाए तो संस्कृति बनती है, और प्रकृति को बिगाड़ा जाए तो वो विकृति बनती है। ये मनुष्य की कृति उसके जीवन को कैसे बदलती है, ये हम देखते हैं। और इसीलिए हम मंदिर चाहते थे कि जो संस्कृति को गति दे, आध्यात्म को रास्ता दे
और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में हमारी मदद करें। इस भव्य मंदिर के लिए हम रामायण सेंटर को धन्यवाद देते हैं और आप भी राम मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ दृश्य दिखाते हैं और हमारी ओर से आप लोगों ने साथ दिया आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार कहा दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निरमित माया ब्रह्मांड